देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कौन? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। खुदा के लिए यहाँ से निकलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बंटवारा का रिव्यू आपके लिए हाजिर है, बंटवारा 1947। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, आवारापन 2 जो है वो बंटवारा से बिज़नेस के लिहाज से आगे चली गई है और उसका फुटफॉल भी बहुत अच्छा है। उसने यानी कि 27-28 करोड़ रुपया पहले दिन ही कमा लिया, जबकि बंटवारा जो है वो वर्ल्ड वाइड यानी इंडिया समेत मिला के उसने 8 करोड़ रुपया कमाया है, यानी कि 5.75 करोड़ उसने इंडिया से पहले दिन में कमाया है। तो सनी देओल की फिल्म को लेकर ये वाला नंबर अगर देखा जाए तो बहुत कम है। इसकी रीज़न क्या है? क्या बंटवारा 1947 आगे जाके पिक पकड़ेगी, जिस तरह मैं वापस आऊँगा ने बाद में पिक पकड़ी थी, और आवारापन को क्या ये पीछे छोड़ सकेगी या उसको छू सकेगी? इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। लेकिन जो 9,000 के करीब शो चले हैं, 9,000 से थोड़े से ज़्यादा चले हैं पहले दिन आवारापन के इंडिया में, जबकि 8,700 शो चले हैं इसके क्या कहते हैं बंटवारा 1947 के। तो देखने में ये नज़र आता है कि शो का फ़र्क जब इतना कम है, यानी कि थोड़े से ही कम है बंटवारा में, तो उसका बिज़नेस इतना ज़्यादा क्यों हो गया? तो उसमें ये बात है कि शो पहले से प्लान होते हैं और शो को लोग कितने देखने के लिए आए हैं, यानी कि 400, 500, 1000 सिनेमा सीट का जो सिनेमा है उसमें अंदर बैठ के कितने लोग देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसको कहते हैं ऑक्यूपेंसी कैसी है, फुटफॉल कैसा है इसका, तो उसका यकीनन ज़्यादा होगा आवारापन का, यानी कि उसको ज़्यादा लोग देखने आए। ऑक्यूपेंसी इसकी मैंने सुना है कि 15% है, 15% तो कुछ भी नहीं है। अगर ये 30% पे होती तो इसका बिजनेस बंटवारा 1947 का ज़्यादा होता। तो ये तो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इमरान हाशमी की फिल्म इस टाइम सनी देओल की फिल्म से आगे जा रही है, अब ये एक वो है। अब आते हैं बंटवारा 1947। राजकुमार संतोषी जो कि लज्जा की वजह से, खाकी की वजह से और अपनी माजी की जितनी फिल्में हैं, दामनी, घायल, घातक, वैसे भी वो सनी देओल को बहुत ज़्यादा रखते हैं। तीनों फिल्मों में सनी देओल थे, दामनी, घायल और घातक में। तो उनकी वजह से वो मशहूर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। और इसमें फिर क्योंकि आमिर खान एज ए प्रोड्यूसर भी शामिल थे, राजकुमार संतोषी ने खुद ही इसको डायरेक्ट किया, खुद ही लिखा भी है। तो इसकी कास्ट में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा आई हैं बड़े अरसे के बाद, वो भी नजर आई हैं। फिर उनके करण देओल जो बेटे हैं, बड़े वाले या छोटे वाले जो भी हैं, वो भी हैं, सनी देओल के लड़के ने काम किया। उसके साथ शबाना आज़मी ने बहुत अहम किरदार अदा किया। अली फजल वो भी हैं उसके अंदर, और जिन्होंने याकूब का किरदार अदा किया वो भी है। तो चीदा करैक्टर यही हैं। इनके साथ जो उनकी बहन होती है वो भी उन्होंने भी किरदार अदा किया। ये हिंदू बुढ़िया सबनों हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है। लोग कहते हैं मैं नापाक हूं। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। अब फिल्म की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि वो 1947 से ही शुरू होती है, जब बंटवारा हुआ था, और जो हालात पैदा हुए थे यहाँ पे भी वहाँ पे भी, यानी कि जो इधर से लोग वहाँ जा रहे थे, वहाँ से जो उजड़ के आए थे, यानी कि यहाँ पे आए थे, तो उस वक्त जो हालात पैदा हुए थे वो उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और अगर कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहानी बहुत ज़्यादा बैलेंस है। इसको आप ना तो एंटी पाकिस्तान कह सकते हैं, ना एंटी मुस्लिम कह सकते हैं, बल्कि इसके अंदर जो मुसलमान किरदार दिखाए हैं, कुछ किरदार तो ऐसे हैं, ज़ाहिर है वो तो उस वक्त वहाँ के भी दिखाए कि उनके साथ, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, यानी सनी देओल की फैमिली के साथ क्या हुआ। उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा का किरदार अदा किया है, मुसलमान बने। वो जब पाकिस्तान आते हैं वहाँ पे उनके साथ क्या सलूक होता है, फिर यहाँ आके एक हिंदू के साथ क्या सलूक होता है। तो स्टोरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बैलेंस है कि ये नहीं है कि किसी एक के साथ ज़्यादती दिखाई है या किसी दूसरे के साथ ज़्यादती दिखाई है, बल्कि इसमें जहाँ मुसलमानों को ज़ाहिर है इंतहा पसंद दिखाया है या वो एक जुल्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पे उसके लिए खड़ा भी आगे मुसलमान ही होता है उसको बचाने के लिए। और फिर दूसरी जो उसको हवेली देता है उस यहाँ आके, वो भी मुसलमान होता है, और जो उसको रहने देता है वो भी मुसलमान। तो ये एक मतलब बैलेंस स्टोरी है, स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ज़ाहिर है 1947 दिखाना था। फिल्म की जो ड्यूरेशन है 2 घंटा 16 मिनट है। फिल्म के अंदर कुछ गाने भी हैं AR रहमान के, लेकिन फिल्म की जो एक स्टार्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब जो फिल्म को समझने वाले लोग हैं, मैं जेनजी की बात नहीं करता, नए
लोग इसको कैसे लेंगे इस फिल्म को, इसके कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसकी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पुरानी स्टोरी है, पुराने स्टाइल से इसको बनाने की कोशिश की गई है। बीच में सनी पाजी का जो फाइट है वो तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इस तरह इसको बनाने की कोशिश की। तो एक बाकायदा तौर पर स्टोरी चलती है, घर यहाँ पे आते हैं, फोकस है, दाएं बाएं नहीं है, ड्रैग नहीं है, इधर उधर घूमने की कोशिश नहीं की गई। तो बाकायदा तौर पर एक घराने के ऊपर है, उस घराने को क्या क्या फेस करना पड़ता है उसके ऊपर है। फिर वहाँ जाके जो एक और वहाँ पे हिंदू औरत है जो उस घर में रह रही है, जो शबाना आज़मी ने किरदार अदा किया, तो ये बुनियादी तौर पर इसको बड़ा तरीके से दिखाने की कोशिश की। उसके अंदर बाकायदा एक जिस तरह फिल्मी बीच में टच होता है, वो क्लाइमैक्स 1947 का ज़माना देख के और लोगों को उड़ते हुए देख के, यानी कि सनी पाजी जब मार रहे हैं अपने 2.5 किलो के मुक्के के साथ, तो वो उड़ रहे हैं लोग, तो वो देख के अपने एक मज़ा आता है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आप कह सकें कि इस फिल्म को 1947 कहीं कहीं नहीं नजर आया नज़र। कुछ डायलॉग आग लगा दूंगा, घुस के मारूंगा, वो मैंने अपने ट्रेलर वाले रिव्यू में भी बताया था, ये आज के डायलॉग हैं, ये सुन के आज फील होता है, आज ये सुन के सनी देओल आज का महसूस होता है। लेकिन पीछे जो सेट है, पीछे जो सारा कुछ है, वो हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जहाँ इनकी हवेली है, जहाँ वो पूरा इलाका है, जहाँ उस ज़माने के हिसाब से कुछ गाड़ियाँ और टांगे वांगे घूम रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हर चीज़ चमकती और लश पश नज़र आती है। अब ये नहीं हो सकता कि इतनी लश, ज़ाहिर है इसका जब सेट लगाया गया होगा, इसकी तैयारी की गई होगी, या ओरिजिनल जगह पे भी अगर इसको शूट किया गया, उसको बाकायदा तौर पर चमकाया गया होगा, तो ये चमकाने की वजह से थोड़ा सा फिल्मी नज़र आता है कि यार बिल्कुल ही चमकी हुई दीवारें हैं, वाह ज़बरदस्त दीवारें पुराने ज़माने की दिखाई हैं, ये नहीं है कि वो अभी की हैं, लेकिन पुराने ज़माने के हिसाब से भी वो बड़ा हर चीज़ सफाई और बड़ा जिस तरह सही उजला उजला जो नज़र आता है ना, वो थोड़ा सा है। साफ़ सुथरी फिल्म है, इसके अंदर कोई गंद शन नहीं है। आप लोग अब ये कहेंगे कि आखिरी जो सीन है, जो शबाना आज़मी के जनाजे वाला सीन है, यानी कि उसका जो आखिरी सफ़र है, जो भी उसको कहते हैं हिंदू, तो वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड शायद आपको लगे, लेकिन जो डायलॉग है माँ को लेके, माँ का कोई धर्म नहीं होता, सबसे पहले इंसानियत होती है, और सबसे पहले ये बड़े ज़बरदस्त लिखे गए। और मैंने जिस तरह बताया ना कि यहाँ पे भी इंतहा पसंद है, वहाँ पे भी अगर सिर्फ यहाँ वाले दिखाए जाते, वहाँ वाले ना दिखाए जाते, वो वहाँ से सारा कुछ देखे। अब जो उनके बेटे के ऊपर असर होता है, वो भी ज़ाहिर है वहाँ जिस तरीके से वो बताता भी है कि हमारे साथ क्या हुआ था, बंद कमरा करके क्या क्या हुआ था, तो वो नफरत जो था वो लेके आता है। लेकिन जिस तरह प्रीति जिंटा जिन्होंने किरदार अदा किया है इसकी सनी देओल की बीवी का, यानी कि सिकंदर मिर्ज़ा की, वो भी अब होती है कि इसको कह दें मुसलमानों का मुल्क है, अब यहाँ से चले जाए, वो शुरू में किरदार ये है। और सनी देओल यानी सिकंदर मिर्ज़ा भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं कि वो एक हिंदू औरत को अपने घर में रखेगा, या वो हिंदू औरत उनके घर में उनके साथ रहेगी, जिसको वो माई कहता है। लेकिन बाद में वो ट्रांजिशन दिखाई है, सनी देओल से लेके प्रीति जिंटा से लेके उनकी सोच के अंदर एक ट्रांजिशन दिखाई, और फिर उसके बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये सारा एक ज़बरदस्त तरीके से काम बहुत अच्छा किया है, सनी देओल अच्छे नज़र आए हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़े से मसले मसाइल हैं। विलन जो है याकूब, वो बिल्कुल भी लाहौरी बोलते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। वो इस तरह पता चल रहा है जिस तरह ताज़ी पंजाबी सीख के आए हैं, या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मिक्स करके बोल रहे हैं। इस तरह की ज़ुबान में वो कर्तव्य में सैफ अली खान ने वो बोली थी। और इब वाला लफ्ज़ जो है लाहौरी कभी इस्तेमाल नहीं करते, इब क्या करें, इब ये हरियाणा में या उधर उस साइड पे होता होगा, लाहौर में। और फिर एक मज़े की बात है कि शबाना आज़मी जिसको लाहौर का रहने वाला दिखाया गया, वो कहती है जिसने जो लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या नहीं। दूसरा कहता है कि जिसने लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या, हालांकि असल है जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या नहीं, सीधा सिंपल। तो इसको बड़े मुश्किल करके, और वो जो याकूब मिर्ज़ा साहब हैं, जिनका मैं कह रहा हूँ कि जिनसे पंजाबी कलेजा एक्वायर किया हुआ लगता है, मिक्स कर रहे हैं, पर नहीं कभी कोई कुछ बोल रहे हैं, एक ही बाक रहा है, एक ही कह रहा है, मतलब है उसके अंदर आपको टच नज़र आता है। जिस समय कोई उर्दू बोलने वाला बंदा या हिंदी बोलने वाला बंदा पंजाबी बोलने की कोशिश करता है, तो वो फिर इस तरह वो लाहौरी नहीं है, वो कतन। तो विलन साहब बस ठीक है, विलन साहब ने थोड़ा सा मतलब थोड़ा बनावटी सा विलन लगा है। जहाँ प्रीति जिंटा इतना अच्छा काम कर रही है, उनका मुझे बड़ा अच्छा लगा है ये वाला किरदार। मतलब एक ऐसी है जिसके अंदर एक खूबसूरती भी पाई जाती है, लेकिन उम्र भी ढली हुई है। बड़ा मतलब मेरा ख्याल है कि बड़े आइडियल उनकी एज के हिसाब से उनका रोल है। और सनी साहब ने अच्छा काम किया। वो जो लंबे बालों वाले अली फजल साहब हैं, क्या उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया बाय द वे। और फिर जो सबसे बुरा विलन के बाद अगर किसी ने किया है तो वो करण देओल यानी सनी देओल का जो बेटा है उसने किया। जावेद का किरदार था, वो कोई मज़ा नहीं आया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका किरदार। वो बड़ा मतलब आपका दादा अदाकार, आपका वालिद अदाकार, आपके चचा अदाकार, सारा आपकी
फूफियाँ कह लें और जो भी हैं, वो सारे के सारे बीच में कहीं ना कहीं आपको नज़र आए आपकी स्टेप मदर अदाकारा, लेकिन स्टेप ग्रैंड मदर, तो वो मुझे उसके किरदार में मज़ा नहीं आया, वो अजीब सही है, बस ठीक है। तो फिल्म साफ़ सुथरी है, कहानी अच्छी है, आखिर इसमें क्लाइमैक्स है, ख़ासतौर पे उसको घसीट के लेके जाते हैं वहाँ पे। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, जब वो माँ जी कह देता फिर वो माई माई क्यों कहता है? वो माई के नाम से मशहूर होती है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन किसी जगह उसको माँ जी नहीं कहा, वो माई माई कहता रहता है। हालांकि कहता है कि मेरी माँ की जैसी हैं, मेरी माँ है, लेकिन जब भी उनको बुलाता है माई कह के बुलाता है, तो ये भी एक थोड़ा सा इशू था। अदरवाइज गाने इसमें ए आर रहमान के गाने हैं। तबस्सुम वाला गाना सबसे अच्छा है, कहाँ चले गए हो, वो भी ठीक है, फिर आखिरी सफ़र जब दिखाया वो उसमें, इसके अलावा भी जाने जहाँ के ये पता नहीं क्या, वो भी अच्छा है। म्यूज़िक उसके अंदर सारों के अंदर अच्छे हैं, लेकिन उसको स्टोरी के में ऐसा प्लेस किया गया, एंड ऑफ द फिल्म आपको शायद ये पता चलता है कि इसमें शायद एक भी गाना नहीं है, क्योंकि गाने उस तरह से जिस तरह एक रवायती तौर पर होते थे ना स्पेशल, उस तरह तो नहीं है। लेकिन फिल्म अब देखते ही है, इम्तहान है कि क्या धुरंधर की एक नेगेटिव अप्रोच के साथ जो फिल्म बनाई गई थी या पाकिस्तान के खिलाफ, क्या इंडिया के लोग सिर्फ उस फिल्म को देखना पसंद करते हैं या इस फिल्म को भी देखना पसंद करेंगे जिसके अंदर मैसेज अच्छा है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि सनी देओल अपने फ़ैन में, खासतौर पर वहाँ हिंदुओं में जिस वजह से मशहूर है, वो एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान की वजह से मशहूर है। इसमें खुद मुसलमान बने और बड़ा पुरअमन और सुलह पसंद बंदा दिखाया है, तो इस रोल के अंदर वो उसको पसंद आएंगे, अगरचे उसमें थोड़ी फाइट वाइट डाली है हस्बे ज़ायका हस्बे तौफीक जो है, लेकिन ये इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं आगे वो बिजनेस कैसा करती है। अपना ख्याल रखिए, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।